कपिल शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। एक और नई क्लास में जुड़ चुके हैं 17 क्लास 17 चैप्टर वाली सीरीज की। आज ये जो क्लास है वो रहेगी औसत से संबंधित। औसत के भी क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल पूछे जाते हैं। 1 से लेकर 2 क्वेश्चन भी औसत से आ सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो एक एक करके आपके सामने लाते हैं और समझते हैं उनकी बातों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है। 5 विद्यार्थी कक्षा छोड़ देते हैं जिनकी उम्र 17, 15, 16, 13 और 14 वर्ष है। कक्षा में शेष जो बचे हुए विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी है। अब देखिए, जो 100 जो विद्यार्थी थे, 100 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो कितनी है, वो है 15 वर्ष। अब 5 गए तो 5 की औसत आयु, 5 की जो औसत आयु है, और वो भी कौन से, जो जाने वाले हैं, कौन से हैं, जाने वाले। औसत आयु कितनी होगी, पहले योग देख लो। ये है भैया 17, 15, 16, 13 और 14 और बटे कितना कर देंगे हम, 5 कर देंगे। बटे कितना कर देंगे हम, 5 कर देंगे। अब यहाँ पर जोड़ दो भाई, 7, 5, 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21 और 4 25 का 5 का हासिल को 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7 और बटे 5 और 15 पंजे 75 होते हैं। इसका मतलब इनकी औसत आयु जो गए हैं उनकी औसत आयु भी कितनी है, 15 वर्ष है। देखो, टोटल की भी 15 थी, जो 100 थे उनकी भी 15 थी, जो 5 गए उनकी भी 15 थी, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है। तो जो शेष बचे विद्यार्थियों की औसत आयु में भी कोई चेंज नहीं होने का कितना हो जाएगा भैया, ये 15 वर्ष ही रहेगी। भाई जाने वाले उतने ही वर्ष बैठ रहे हैं औसत उनका, और जो टोटल है उनका भी वही बैठ रहा, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। अगर यहाँ पर ये होता कुछ इस तरह से कि यहाँ पर ये कम या ज़्यादा होते तो हमें सोचने वाली बात थी, लेकिन अब कोई सोचने वाली यहाँ पर बात नहीं है। चलिए भाई, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या और किस तरह से कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, लगा 8 व्यक्तियों की औसत भार में, अब क्या भार, आयु नहीं है, भार है। औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए आने वाले व्यक्ति का भार बताना है। तो आने वाले व्यक्ति का भार, आने वाले व्यक्ति का हमें क्या बताना भैया, भार। अब जो गया उसका भार कितना था, 50 किलोग्राम। जो गया उसका भार कितना था, 50 किलोग्राम। और वृद्धि कितने की हुई, 2 किलोग्राम की औसत में। टोटल वृद्धि कितनी होगी भाई, 2 किलोग्राम की औसत में वृद्धि, और आदमी है 8, तो 8 दूनी 16, 50 और 16 हो जाएंगे 66 किलोग्राम। कितना हो जाएंगे भैया, 66 किलोग्राम। और इस तरह से ये उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 66 किलोग्राम। अब बात करते हैं हम किसकी भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी भाई, 3 की बात करते हैं। किसी होटल में 9 व्यक्ति गए, उनमें से 8 ने अपने भोजन पर 3 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किया और 9 ने कुल व्यक्तियों के औसत खर्च में 2 रुपये किए। कुल व्यक्तियों के औसत खर्च में 2 रुपये ज़्यादा खर्च किए। यहाँ पर एक शब्द जोड़ना पड़ेगा हमें, ज़्यादा खर्च किए, तो उनका कुल खर्च कितना है ये बताना है। अब देखिए, अगर मैं ये मान लूँ कुल खर्च x रुपये हुआ है, कितनों का है, 9 व्यक्तियों का। 8 ने किस हिसाब से करे भाई, 8 ने 3 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से करे।
और 9वें ने जो करे वो जो औसत है टोटल, अब औसत कितना बनेगा, 9 x रुपये टोटल खर्च करे, आदमी 9 है तो औसत ही आया, उससे कितने रुपए ज़्यादा, 2 रुपये ज़्यादा खर्च करे, तो ये 8 का टोटल हुआ, ये 9वें का हुआ, और बस हल कर दो, इसको इधर ले आओ, x माइनस एक्स बटे 9, 8 तिया 24 और 2 ये हो गया, 9 एकम 9, 9 में से 1 गए, 8x बटे 9 और ये आ गया भाई 26, तो x बराबर आ गया 26 गुणा 9 बटे 8। अब यहाँ 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 13 बार, और 13 निम्मा होते हैं 117 और बटे हो जाएगा कितना, 4। 13 निम्मा होते हैं 117 बटे 4, 4 दूनी 8, कितने बचे 3, 4 निम 36, कितने बचे 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 29 रुपये जो 25 पैसे हैं वो इस क्वेश्चन का टोटल खर्च बनेगा, जो आपके ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। ऑप्शन नंबर किस में है भैया, डी में। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर लेते हैं भाई। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है तथा 7वां अंक आ जाने से उसका औसत जो है वो 11 हो जाता है, तो 7वां अंक क्या है। ठीक है, तो आने वाली संख्या में क्या लगा दोगे, नया औसत गुणा नई संख्या, नया औसत गुणा नई संख्या माइनस पुराना औसत गुणा पुरानी संख्या। नया औसत कितना है 11, नई संख्या कितनी है, पहले 6 थी, एक और आगे तो कितनी होगी 7, माइनस पुराना औसत कितना था 12 और संख्या कितनी थी 6, तो 11 सते 77 और 12 छिक 72, तो कितना आया भैया 5, और 5 आपके किस ऑप्शन में है, आपके सी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 भी यहीं पर लगा देते हैं। 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत जो है वो 16 है। अंतिम संख्या 19 है, तो पहली संख्या बतानी। अब देखो पहली 3 संख्या मैंने ए बी और सी मान ली। पहली 3 संख्या मैंने क्या मान ली, ए बी और सी, उनका औसत दिया 15, तो योग बनाने के लिए 15 तिया 45, 15 तिया 45, बी सी और डी ये लास्ट की 3 संख्या मान ली मैंने, और इनका जो औसत है वो 16 गुणा 3, 16 तिया 48, 16 तिया 48, घटा दो भाई, ये कैंसिल, तो a माइनस टी बराबर बना माइनस के 3। अंतिम संख्या 19 है, ये कितनी है 19 है, और हमें बताना है पहली संख्या, तो 19 में से 3 घटा दो, कितने बचे भैया 16, 19 में से 3 घटा दो, कितने बचे 16, और 16 किस ऑप्शन में, आपके बी ऑप्शन में है। 16 किस ऑप्शन में, आपके बी ऑप्शन में है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन नंबर जो 5 रहा है उसमें आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर कोई समस्या आई है तो बता सकते हैं। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यूपी पुलिस का पेपर अब कुछ ही दिन बाद होने वाला है। जब कुछ ही दिन बाद होने वाला है तो आपकी ये तैयारी क्या परवान चढ़ चुकी है, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। छठा क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए 19 रनों का निश्चित औसत है। 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है 20 पारियों का औसत। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 20वीं पारी के बाद औसत, 20वीं पारी के बाद क्या बताना हमें, औसत। 20वीं पारी के बाद हमें क्या बताना, औसत कितने हैं भैया। इसने जो लास्ट वाली पारी में रन बनाए वो लिखो, जो लास्ट वाली पारी में रन बनाए वो लिखो। अगर यहाँ औसत में वृद्धि हुई है, ध्यान रखना, अगर औसत में क्या हो रही, वृद्धि, तो आपको क्या करना, माइनस, प्लस नहीं करना। ध्यान रखना, इस पे विशेष ध्यान देना, इस पे विशेष ध्यान देना। क्या, अगर वृद्धि है तो आपको क्या करना, माइनस, और अगर कमी है तो आपको क्या करना, प्लस।
अगर कमी है तो आपको क्या करना, प्लस। तो वृद्धि हो रही है यहाँ पर 2 की, तो माइनस करेंगे 2, और जितनी टोटल पारी है, जितनी अंतिम पारी है उससे एक कम पारी लेनी। 20 से एक कम कितना होता है, 19, तो 19 दूनी होते हैं 38, और 100 में से हमें क्या करना है, 38 को माइनस करना है, और 100 में से 38 जाते हैं तो बिल्कुल 62 बनता है, और जो 62 है वो आपके सी ऑप्शन में है। 62 जो है आपके किस ऑप्शन में है भाई, सी ऑप्शन में है। इसलिए ये छठे क्वेश्चन का जो जवाब है वो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल बन गया है, बिल्कुल बन गया है। अब 7वें क्वेश्चन की बारी है, 7वें क्वेश्चन की बारी है, और 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है भाई, एक कक्षा में 50 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 50। 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला गया, एक गया 40 किलोग्राम वाला, और उसी के स्थान पर एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत 100 ग्राम, किलोग्राम नहीं, 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का भार कितना है, नए छात्र का भार बताना है। अब देखें भाई, पहले कितना था, जो गया था उसका 40 था। अब औसत में क्या हो रहा भाई, यहाँ जो औसत में कमी हो रही है वो 100 ग्राम की हो रही है, तो इसे पहले क्या करना है, हमें योग बनाना। तो 50 गुना 100, और ये ग्राम है तो ग्राम को हम जो किलोग्राम में बनाएंगे, कैसे करके, 1000 से भाग करके। ये 0 गई, 7, तो 40 में से 5 घटा दो तो कितना आया भैया, 35 किलोग्राम जो जवाब आया। और 35 किलोग्राम किस ऑप्शन में, इस बार ए ऑप्शन में। किस ऑप्शन में, आपके ए ऑप्शन में है। तो इसलिए इसका जो है, जो जवाब सही बनेगा वो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा, सटीक जवाब बनेगा, बेहतरीन जवाब बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इस बार आपके लिए धुआंधार क्वेश्चन लगा देते हैं, और ये धुआंधार क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। धुआंधार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 है, मंगल से शुक्रवार तक का 52 है, तो सोमवार का 42 है, तो शुक्रवार का बताना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो औसत तापमान है वो 48 है, और दिन हुए 4, तो 48 की गुणा 4 में करेंगे। 4 8 32 का 2 का हासिल को 3, और 4 चौक 16 और 3 19। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, और इनका जो औसत है वो 52 है, और 52 की गुणा अगर मैं 4 में करूंगा तो 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 होता है। घटा दो, घटा दो, ये गया, ये गया, ये गया, तो मंडे माइनस फ्राइडे जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो 16 बचेंगे माइनस के। किसका दिया भाई, सोमवार का दिया 42, और शुक्र का पूछ लिया, तो फ्राइडे कितना हो जाएगा, 42 में 16 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भैया, 58 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और 58 डिग्री सेल्सियस इस बार आप ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल देख पा रहे हैं, डी में बिल्कुल देख पा रहे हैं। 9वें क्वेश्चन की तरफ इशारा है, 9वें क्वेश्चन की तरफ चलना है। देखते हैं 9वें क्वेश्चन के लिए क्या स्थिति बनती है। 9वां क्वेश्चन, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। जब 22 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला गया तो जो परिवार की औसत आयु क्या होगी। एक व्यक्ति के जाने पर, एक व्यक्ति के चले जाने पर औसत आयु, औसत आयु बतानी है हमें। देखिए 5 का औसत 30 था, तो 5 गुणा 30 हो गया। अब एक 22 वर्ष का गया तो माइनस 22 कर दो, और बटे कितने आदमी बचे, 4, तो 30 पंजे 150, 150 में से 22 घटा दो, 150 में से 22 घटाएंगे 128, और बटे आ जाएगा 4, और यहाँ आया भाई 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। 32 वर्ष जो है इसका सही जवाब बनेगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब 10वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे।
10वें क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके लिए 10वां क्वेश्चन भी लगा देते हैं और देखते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में क्या मत है। और ये 10वां जो क्वेश्चन है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना बिल्कुल है। 25 संख्याओं का औसत 18 है। कितना है? 18। 25 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 12 का औसत 14 है और अंतिम 12 का 17 है। तो 13वीं संख्या बतानी। 13वीं संख्या बतानी। 13वीं संख्या बतानी है, इसकी 13वीं निकालनी पड़ेगी भाई। अब 25 टोटल है तो 25 गुना टोटल बनाना, तो औसत में गुणा कर दो 25 गुणा 18 और माइनस कर दो 12 गुणा 14 और साथ साथ 12 गुणा 17। अब 12 12 24, ये 24 संख्या हुई, ये 25 है। जब 25 में 24 घटेंगी तो वही बचेगी जो हमें चाहिए। तो 25 अठे 220, 25 कम 25 और 20, 25 और 20 कितने हुए भाई? 45। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमने क्या करा, 12 तो ले लिया कॉमन और 14 प्लस 17 हो गया, तो 450 माइनस 12। अब 14 में 17 जोड़ दो, 14 में 17 जोड़ेंगे तो 17 और 13 30 और 1 31 हुए। घटाओ भाई गुणा करके, 12 कम 12, 1 12 तिया 36 और 1 37। जो कितना बचा? 8। यहाँ कितने बच रहे हैं? 4। 14 में 7 गए 7, तो बिल्कुल 78 आ गया। बिल्कुल कितना आया भैया? 78 आया। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब आया। ये जो संख्या थी 13वीं, ये कौन सी थी? ये थी 78। 13वीं संख्या कितनी आई? वही भैया 78। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात। 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपये औसत प्राप्त करते हैं। जो कमाई है एक तरह से 60 रुपये कमा रहे हैं। यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता तो औसत जो है कितना हो जाता है, ये बताना। अब देखिए, नया औसत बताना। अब पहले उनका औसत था 60। अब एक ने 10 रुपये ज्यादा प्राप्त करे, परिवार में आए 10 रुपये ज्यादा, तो उसी को औसत बना दो। उसी का क्या कर दो? औसत बना दो। और उसका औसत बनाएंगे तो क्या करेंगे? 10 बटे कितने आदमी थे? 5, तो हो जाएगा 60 और 2 5 दूनी 10, 2 60 और 2 62। तो इसका 62 रुपये जो है वो क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। एक बार ये देख लूं कि ये पूरा आ भी रहा है या मैं मेहनत ही कर रहा। नहीं, आ रहा है भाई, समस्या कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं यही करूंगा जब आ रहा था। 12 भी देख लो भाई क्या है। 2 संख्याओं का औसत m है, उनमें से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या बतानी। क्या बतानी? दूसरी संख्या बतानी। दूसरी संख्या बतानी है हमें। अब 2 संख्याओं का जो औसत है वो m है, तो योग कितना हो गया? 2m। और एक संख्या n है, वो घटा दो तो दूसरी मिलेगी। भाई अगर 2 संख्याओं का औसत 10 है और एक उनमें से 4 है, तो दूसरी कितनी होगी? 10 में से 4 घटा देंगे 6 आ जाएगी या नहीं आएगी? तो वैसे अगर 2 संख्याओं का औसत 2m है तो एक घटा देंगे तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगी भैया? अगली संख्या मिल जाएगी। जो दूसरी संख्या है उसकी बात हम कर रहे हैं। 12वां क्वेश्चन हुआ समाप्त। 13वें की बारी आई। 13वें की बारी आई भाई, क्वेश्चन नंबर 13 की। 9 आमों का भार 50 60 65 62 67 70 64 45 और 48 है, तो औसत भार बताना। देखें क्या है? 50 60 65 62 67 70 64 45 48, हमें औसत बताना। अच्छा, औसत मान लो 20 से मैं मान लो कि हमने मान लिया जो औसत है वो 60 है। औसत जो है वो 60 है। अब इसमें से जो संख्या है उनमें से 60 घटाते चले जाओ। 50 में 60 गए -10, 60 में से 60 गए 0, 65 में 60 गए प्लस के 5, 62 में से 60 गए प्लस के 2, 67 में से 60 गए प्लस के 7, 70 में 60 गए प्लस के 10, 64 में 60 गए प्लस के 4, 45 में 60 गए माइनस के 15, क्योंकि 45 में 60 घटा रहे, संख्या में से औसत घटा रहे। 48 में से 60 गए माइनस के 12। अब हमें औसत बताना। पहले इनका योग देख लो भाई, 10 से तो 10 गया, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता।
7 5 12 भी खत्म हो गया। कुल मिलाकर 4 और 2 6, तो जो टोटल बनेगा वो बनेगा 4 और 2 6, 15 में 6 जाएंगे माइनस के 9। हमें चाहिए नया औसत, हमें चाहिए नया औसत। क्या हो जाएगा भैया? जो औसत मानना है हमने, नया औसत, क्या औसत, नया नहीं औसत ही बताना। नया तो तब होता जो दिया होता, ये तो हमने मान रखा, उन्होंने थोड़ा ना दे रखा। तो 60, अगर ये प्लस आ रहा तो प्लस लगाना, माइनस आ रहा तो माइनस। 9 बटे जितनी ये संख्याएं हैं, और कितनी संख्या है क्वेश्चन में दिया है 9 है, 9 से भाग कर दो। तो 60 माइनस 1 कितना बना भाई? 59। 59 जो है इसका औसत आया, 59 ग्राम जो है इस क्वेश्चन का जवाब आया। एक तरीका तो जो है, एक अपना सीधा सीधा तरीका, सबको जोड़ो और बटे 9 कर दो। कुछ नहीं टेंशन लेना चाहते बच्चे तो सबको जोड़ो और बटे क्या कर दो? 9 कर दो। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखते हैं 14वें क्वेश्चन के लिए क्या बात रहेगी। 8 संख्याओं का औसत 6 है, एक अन्य 6 संख्याओं का औसत 8 है। 14 का औसत बताना, कुल औसत बताना। आठ संख्याओं का औसत कितना है? 6, तो 8 गुना 6 कर देंगे। और 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो 6 गुना 8 कर देंगे और बटे हो जाएंगे टोटल 14। तो 8 छंग 48 और 8 छंग 48 बटे 14। 48 48 96 बटे 14। अब 14 से भाग कर दो भाई, 14 से भाग कर दो। पहले 2 से काट दो, 48 बार कटा, 2 से काट दो 7 बार कटा। 7 छंग 42, कितने बचे? 6। 6 सही 6 बटे 7, और 6 सही 6 बटे 7 किस ऑप्शन में? आपके बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं आपके लिए, 14 क्वेश्चन आपके लिए कर दिए हैं। और इन 14 क्वेश्चनों में कोई समस्या तो बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन 15वें क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल बढ़ेंगे। कभी आप सोचो कि क्लास खत्म हो रही है, क्लास नहीं खत्म हो रही है। अभी 15वां क्वेश्चन भी है और उसके बाद 16वां क्वेश्चन भी है, और जो आगे का क्वेश्चन है वो और बेहतर है। संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 7 है, अन्य 2 का औसत क्या है? इसका मतलब टोटल संख्याएं कितनी है? 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो शेष 2 का औसत, शेष 2 संख्याओं का औसत कैसे होगा भाई? अब टोटल संख्या कितनी होगी? 5, क्योंकि 3 का दिया है, 2 का पूछ रहा, तो 3 और 2 5, तो 5 गुणा 9 और माइनस 3 का दे रखा 7, और बटे जो बची वो 2, तो 9 पंजे 45 और 7 तिया 21। 9 पंजे 45 और 7 तिया 21 बटे 2। 45 में से 21 घटा दो तो 24 बटे 2 का मतलब 12 आया, जो ऑप्शन नंबर डी आया। जो ऑप्शन नंबर क्या आया भैया? डी आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 16। 16 देखो भाई, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्याएं क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 का औसत 25 और अंतिम 5 का औसत जो है वो 28 हो जाता है। छठी संख्या बतानी, छठवीं संख्या बतानी, छठवीं संख्या बतानी क्या है? देखो 11 का औसत कितना है? 30 है, तो 11 गुणा 30 योग बन गया। 5 का औसत 25, तो 5 गुणा 25 इनका 5 का योग बन गया, पहले 5 का। अंतिम 5 की बात करें तो 5 गुणा 28 हो गया, तो 11 तिया 33, 330 तो ये बना। 5 हमने कॉमन ले लिया, तो 25 प्लस 28 हुए, 25 28 53 होते दिखे हैं भाई। आप बताओ कितने हो? बिल्कुल अगर 53 हो तो कर दो कमेंट। 53 ही है तो चलिए भाई आगे बढ़े। अब 5 की गुणा कर दो, 5 तिया 15, 1 और 5 पंजे 25 और 1 26, घटा दो भाई, कितने बचे? 5। यहाँ कितने बच गए? 2। 12 में से 6 गए 6, तो कितना आया भैया? 65। और 65 किस ऑप्शन में? आपके सी ऑप्शन में। पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार ये जरूर देख लेता हूं मैं, पूरा आ रहा है या नहीं, क्योंकि पता लगा हम मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत
सफल ही नहीं हो रही क्योंकि पूरा नहीं आ रहा। तो कई बार हो जाता है क्योंकि हम ही यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, हम ही एडिटर हैं, हम ही यहाँ जो है सब कुछ है एक तरह से। तो जब ऐसी स्थिति हो तो बड़ी दिक्कत होती है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको ये प्रयास कैसा लगता है, आप कमेंट तक नहीं करते। तो कमेंट बिल्कुल करें और साथ साथ क्लास को शेयर बिल्कुल करें, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करने के आपके दोस्तों तक नहीं पहुंचने की और भला उनका नहीं होने का। और उनका भला क्यों करना भैया, जब आप भर्ती होंगे वो बेचारा रह जाएगा तो ये आपको अच्छा नहीं लगने का, मुझे भी अच्छा नहीं लगने का। तो आप चाह रहे हैं कि वो भर्ती हो मैं, तो इसे बिल्कुल क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। और ये क्लास कैसी लगी बिल्कुल बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहें साथ।